हेलो फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे ही होंगे, मेरी आशा है। हम एक नई सीरीज़ यानी कि एमपी स्पेशल, मतलब एमपी के बारे में हम पूरा जानेंगे। एमपी स्पेशल जो किसी भी मध्य प्रदेश के हर एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है, खासकर एमपी पीएससी, एमपी व्यापम, ये आपको काम आएगा। इसमें क्या होता है कि एमपी से स्पेसिफिक चीज़ें, विशिष्ट चीज़ें पूछी जाती हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आप कितना जानते हैं, वहाँ की कितनी अच्छी जानकारी आपको है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं क्या हूँ ना, एकदम शुरू से पढ़ाऊँगा, मतलब शुरू से बताऊँगा कि मतलब क्या है, अपना क्या नॉलेज है, मतलब उसके बारे में हमें क्या जानना है, एक्सेट्रा सब कुछ जानेंगे अपन बिल्कुल शुरू से, भले ही हमें एमपी के बारे में कुछ ना पता हो। बस मेरा थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से समझ में आनी चाहिए चीज़ें, वो चीज़ें होनी चाहिए, है कि नहीं। बस चीज़ें अच्छे से दिमाग में जाएं, बेसिक से जाएं, दिमाग में अच्छी तरीके से याद हों। यही अपना मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है कि बस हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और जो हमें सवाल पूछे जा रहे हैं वो बनने चाहिए। बस दैट्स ऑल। तो सबसे पहले अ, मैं ज्योग्राफी से शुरू करूँगा, क्योंकि मतलब जो एमपी की ज्योग्राफी है वो सबसे पहले, क्योंकि जो ज्योग्राफी है ना भाई, अगर हमें ज्योग्राफी पता है, ये चिन्ह देख रहे हैं ना, ये ज्योग्राफी का चिन्ह समझिए इसे। जो ज्योग्राफी है ना, अगर ज्योग्राफी आपको पता है तो फिर जो सवाल होते हैं वो आपको ज्योग्राफी से जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कल कोई न्यूज़ पढ़ते हैं आपकी, कान्हा नेशनल पार्क में ये चीज़ पाई गई, ये हुआ। अब हमें कान्हा नेशनल पार्क तो पता है, पर ये नहीं पता कि कान्हा नेशनल पार्क यहाँ है। अगर हमें पता है कि मंडला में है, मंडला कहाँ है, ये है, तो हमें बहुत आसानी होगी, चीज़ें आंखों के सामने दिखेंगी, नज़र आएंगी कि हाँ वहाँ पर ऐसा हुआ। वो मंडला डिस्ट्रिक्ट याद आ गया, समझ रहे हैं। आपको कोई जानकारी पढ़ोगे, कुछ भी चीज़ पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कहाँ कनेक्ट करना है, समझ रहे हैं। यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये आपको पता ही होगा, ये एस नीचे, ऊपर एन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इस साइड वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अगर एक्सक्यूज़ मी, कौन सा कलर लूँ? ओके, ठीक है, कोई नहीं। मैं एक कोई भी कलर ले लेता हूँ। ऐसे मान लीजिए ये अपना एक डायरेक्शन ये गई, एक ये गई, है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए, एमपी है, एमपी की डायरेक्शन, ये भले ही आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब ये है ना, जो आपको जो एमपी दिख रहा है, इसके बारे में आप समझेंगे कि जो मैंने डायरेक्शन बताई है ना, अब चीज़ आप कंफ्यूज होते हैं। आपसे कह दिया कि मंडला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किस दिशा में है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट में, समझ गए, साउथ ईस्ट में। अब हम जिला याद नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे याद करेंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम एमपी के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे ना, मतलब जनरल नॉलेज टाइप का ही होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ पढ़नी है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, मध्य प्रदेश का राज के फूल पुष्प, बहुत चीज़ें, ये जानकारी मैं इकट्ठी याद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि होती नहीं है, रटनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने एक अच्छा आइडिया सोचा है कि मैं जब भी एक एक वीडियो डालूंगा तो उस हर एक में एक इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। जैसे कि आपको ये तो सामान्य है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये रही, है ना। तो ये चीज़ ऐसे याद कराता जाऊँगा। आज का मान लीजिए मैं आपको अभी ये सारा क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, जो अपना एमपी है, एक बार मैं इंडिया का मैप अगर इमेजिन करूं, है ना, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पर कहीं एमपी है, यहाँ पर है ना, ये अपना गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ उड़ीसा है, ये अपना ऊपर उत्तर प्रदेश है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ हरियाणा है। ये यूपी और राजस्थान से ही लगती है, हरियाणा से नहीं लगती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ ही घेर लेता है, यहाँ महाराष्ट्र घेर लेता है, यहाँ गुजरात घेर लेता है, ये अपना बीच में एमपी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश, बस ऐसे ही टेम्प्ररी बना रहा हूँ, कुछ खास मत समझिएगा, ठीक है, मतलब समझने के लिए ऐसा है कुछ, ठीक है। लेकिन देखिए, अब मैं आपको क्या बता रहा था,
वो चीज़ आप सबसे पहले देख लीजिए कि जो हमने एमपी का मैप देखा, यहाँ पर गुजरात, सबसे बेसिक जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ राजस्थान, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र नीचे, यहाँ पर छत्तीसगढ़। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको डायरेक्शंस बताई थी NSEW, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ, यहाँ पूरा नॉर्थ तो नहीं है, ये थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है। नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान, वेस्ट में गुजरात, अब आपको समझ में आ रहा होगा, साउथ में महाराष्ट्र, ईस्ट में छत्तीसगढ़, और यहाँ ये अपना नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट मान लीजिए यूपी, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मध्य प्रदेश की जो सीमा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये सीमा किन किन राज्यों से जुड़ रही है भारत में, ठीक है। ये सबसे बेसिक जानकारी होती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का हम भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, है ना, समझ रहे हैं आप, मैं भारत का नक्शा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, क्योंकि मुझे लगता है कि भौतिक विभाजन बहुत ज़रूरी है। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, बन नहीं रहा है, आई एम सॉरी, बट मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बता देते हैं कि मतलब भौतिक विभाजन, मतलब अगर किसी मैप को पढ़ना है तो आपको दो विभाजन पढ़ने होते हैं। एक तो होता है ज्योग्राफिकल या भौतिक, दूसरा होता है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या होता है कि जो मंडला पढ़ा था हमने, भोपाल पढ़ा था, ये सब किसने बनाए हैं, ये राजनीतिक हैं, ये मतलब शासन प्रशासन इस सब के द्वारा बनाई गई हैं, ये राजनीतिक बंटवारा है। और भौतिक बंटवारा क्या है, जो प्रकृति से बना हुआ है, समझ रहे हैं, प्रकृति से, यानी कि मान लीजिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ विंध्याचल है, तो ये सब प्रकृति ने बनाए हैं, ये प्रकृति के विभाजन हैं। इसलिए अब हम जो पहले, सबसे पहले भौतिक विभाजन समझना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या करेंगे कि मान लीजिए ये विंध्याचल वाला क्षेत्र, आप पूछ लेंगे कि भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन में क्या है, विंध्याचल, और राजनीतिक विभाजन में क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भोपाल, ऊपर अशोकनगर, गुना, शिवपुरी वगैरह वगैरह, बहुत सारे यहाँ पर आकर दमोह, सागर, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या है, फिर वो कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो भौतिक विभाजन विंध्याचल है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, लो भाई टपका दिया, भौतिक विभाजन से राजनीतिक विभाजन जोड़ दिया, अब क्या करोगे। इसलिए मैं सबसे पहले भौतिक विभाजन बताऊँगा आपको। आज के लिए मैं बस आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भौतिक विभाजन यानी कि जो मध्य प्रदेश का मैप अभी आप देख रहे थे, मैं मान लूँ ऐसा कोई मध्य प्रदेश का मैप है, वो आपको मैं कल मैप के ज़रिए बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश उसे 3 भागों में बांट दिया है, मध्य, उच्च, ये सिर्फ आप आज नाम याद कर लीजिएगा, मध्य उच्च प्रदेश पहला। दूसरा कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। तीसरा क्या है, पूर्वी पठार, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब मैंने देखिए अभी आपको क्या बता रहा था, इस साइड ईस्ट है, तो आप लोग एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मतलब कल्पना कर सकते हैं, ये साइड पूर्व है तो यहाँ कहीं पूर्वी पठार है। सतपुड़ा में बता रहा था यहाँ पर, तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। ये मैं कल आपको डिटेल से बताऊंगा धीरे धीरे करके। मध्य उच्च प्रदेश बचा हुआ, मध्य उच्च प्रदेश हो गया। अब मध्य उच्च प्रदेश में अभी बंटवारे हैं 5 जगह, सतपुड़ा श्रेणी के 3 हैं, पूर्वी पठार अकेला है, ठीक है। ये अभी आगे बंटवारा करेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है, भौगोलिक या भौतिक विभाजन 3 भागों में है। पहला मध्य उच्च प्रदेश यहाँ ऊपर का, दूसरा पूर्वी पठार इधर, और सतपुड़ा तीसरा इधर, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में आपको मध्य उच्च प्रदेश, यानी कि जो मध्य उच्च प्रदेश इधर वाला क्षेत्र है, एमपी इतना बड़ा है, तो यहाँ पर जो मध्य उच्च प्रदेश का एरिया है वो सब मैं आपको अगली बार बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।